वेब डेवलपमेंट की आज की हमारी क्लास के अंदर हम दो नए ऑपरेटर बिटवाइज और एरे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। एरे ऑपरेटर पीएचपी के अंदर खुद के हैं और कुछ खास है। हम इसको पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को इस सीरीज के बारे में नहीं मालूम है तो बता दें, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है जिनके भी पीएचपी सब्जेक्ट में लगता है। हमने बेसिक्स को बहुत डीप में और अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। इसमें हम आगे एडवांस टॉपिक्स तक लेके जाएंगे और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को पीएचपी को रियल लाइफ में यूज करने का जितने भी वेज है वो सब समझ में आ जाए। हम अपनी साइट को कैसे लाइव करते हैं, कैसे डोमेन परचेज करना है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप जब भी ये वेबसाइट बनेगी आपको जॉब ओरिएंटेड भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप पर्सनली फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हो तब भी, यदि आप कोई कंपनी में भी अप्लाई करते हो और हमारे बेसिक्स को और एडवांस को ध्यान से पढ़ते हो, एक एक चीज़ को डीप में स्टडी करते हो तो आपको इजीली मिल जाएगी जॉब। हमारा जो एग्जीजा इंस्टीट्यूट है, हम डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो हमारे मैक्सिमम अप्रॉक्सी 99% जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जॉब प्लेस होते ही हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसका नाम है पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स के इसके टॉपिक में हम बिटवाइज और एरे ऑपरेटर को पढ़ते हैं। हमने अब तक के अंदर 8 जो सीरीज नंबर है कंटिन्यू 8 नंबर तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़ रखा है। आज बिटवाइज और एरे को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टाइप और पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम सी में पढ़ा था या C++ में पढ़ा था। वो सेम बिटवाइज ऑपरेटर आपको पीएचपी में भी मिलेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर नाम से समझ में आता है जो बिट पर वर्क करता है। इसके अंदर जो आप लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे एंड और एक्स और नॉट, उसके अलावा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी आपके यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ऑपरेटर है। ये जो एंड और नॉट, एक्स और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, इनके ये सिंबल्स है। एंड के लिए ये, और के लिए ये, नॉट एक्स और के लिए ये, नॉट के लिए टिल्ड का साइन, ये शिफ्ट लेफ्ट है, ये शिफ्ट राइट है। यहाँ पर जब भी शिफ्ट की बात होती है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, हैश लगाया हुआ है रेड कलर में। इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, मतलब इनसे मल्टीप्लाई होगा। और जब स्टार होगा तो वो उससे डिवाइड होगा। ये जितने भी ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग को यदि वर्क करते हैं स्ट्रिंग पर तो वो उनके आस्की कोड निकाल के उसके ऊपर वो एवोलेट करेंगे। अदरवाइज वो जितने भी ऑपरेटर हैं वो अपने रिजल्ट को जो भी आपको आउटपुट में देंगे वो हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, आउटपुट हमेशा आपको इंटीजर में इसका मिलेगा। बिटवाइज को समझने से पहले बिट होता क्या है। बिट हमारे टेक्निकल लिए हम बात करें सिस्टम के अंदर तो ऑन ऑफ मतलब बूलियन वैल्यू जिसकी होती है ट्रू और फॉल्स, जिसको हम यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी नंबर सिस्टम में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जो हमने अपनी वेरिएबल वाली क्लास के अंदर भी इसको रीड आउट किया था। बाइनरी के अंदर 2 का बेस चलता है, 0 और 1 का। यदि कोई डेसिमल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 231 डेसिमल वैल्यू है, इसका यदि मुझे बाइनरी निकालना है तो सिंपली 10 का बेस 0, 10 का बेस 1, 10 का बेस 2 निकाला और इन तीनों की टोटल करते हैं तो क्या आ गया 231। ठीक इसी प्रकार से अब मान लो 101101, इसको मुझे निकालना है कि ये डेसिमल के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हमने ली। जितनी भी वैल्यू है उनको इनसे मल्टीप्लाई किया, फिर इनकी टोटल निकाल ली। जब हम टोटल करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 90। तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। किसी को ये नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम इन सभी ऑपरेटर के सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। फॉर एग्जांपल मेरे x के अंदर 13 है, 13 जो है वो डेसिमल है और ऐसे 22 है y के अंदर, वो भी डेसिमल का है। बीच में मैंने एंड लगाया तो 13 का मुझे सबसे पहले बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो जब मैंने बाइनरी निकाला इसका तो आउटपुट में आया
1101। इसी तरीके से 22 का निकाला तो 10110। एंड ऑपरेटर जनरली क्या कहता है, ट्रू फॉल्स पर वर्क करता है, तो इन दोनों में कौन सा ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो जीरो आ गया, इन दोनों में दोनों ट्रू नहीं है, जीरो आ गया, मतलब एक भी जीरो आने पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इन दोनों में दोनों वन है तो यहाँ वन आ गया, यहाँ पर वापस जीरो, यहाँ वापस जीरो। तो अब जो ये लास्ट में बाइनरी की वैल्यू आई है, इसको यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट में इसका क्या आ जाएगा, 4। मतलब मैं ये यदि इक्वेशन एक को प्रिंट करवाता हूँ तो आउटपुट में एक को में 4 आएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं बाइनरी और की बात करता हूँ, बिटवाइज और की। ठीक है, तो बिटवाइज और के अंदर मान लो ये तो एंड का हुआ, एक 5 है और 11 है, बीच में और लगा है, तो 5 का 101 होता है और 11 का 1011 होता है। इनको मैंने निकाला तो यहाँ 1 ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। तो यदि हम जो लास्ट में रिजल्ट आया इसका आउटपुट में यदि हम देखेंगे तो ये डेसिमल का आपको 15 आउटपुट में देगा। एक्सओर ये कहता है कि अपोजिट जेंडर के अंदर ट्रू रिटर्न करता है, मतलब 0-1 के या 1-0 के केस में आउटपुट में 1 आएगा, दोनों 1-1 या दोनों 0-0 हो गए तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो ठीक है, 12 है और 11 है। एक्सओर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये सिंबल है। ठीक है, तो 0-1 में से 1 आ गया, अपोजिट जेंडर है, 0-1 अपोजिट जेंडर है, 1 आ गया, 1-0 भी अपोजिट जेंडर है, 1 आ गया, 1-1 सेम जेंडर है तो क्या आ गया, 0, 0-0 भी सेम जेंडर है तो क्या आ गया, 0। तो इस बाइनरी का क्या हो गया, 7 हो गया। यदि हम नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं तो नॉट में से क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, या हम कह सकते हैं ये उसमें कन्वर्ट कर देता है, क्या कहते हैं उसको, नॉट गेट क्या करता है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है, तो मेरे पास 12 और 12 और 10 है, तो मैंने कहा बीच में एंड लगा है पर वाई के आगे मैंने नॉट लगा दिया क्योंकि ये यूनरी है, तो जो डेसिमल का जो बाइनरी है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि हम डेसिमल का बाइनरी निकालते हैं 10 में, 10 का बाइनरी निकालते हैं तो 101 आता है, इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो गया, नॉट हो गया, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, एक एक्स्ट्रा 0 लगाया है तो उसको 1 कर सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। अब इन दोनों के बीच में एंड करते हैं, एंड करने पर देखो जो दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट में ट्रू आएगा, दोनों ट्रू यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर इसका आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 100 आया, तो ये डेसिमल का 4 होता है। इसको बाइनरी डेसिमल या ये नंबर सिस्टम नहीं आता है वो पूछ सकते हैं, जिनके भी जैसे BCA का है या कोई बेसिक कंप्यूटर जिसमें जानते हैं तो वो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं अच्छे से। वैसे मैंने वेरिएबल की क्लास में भी इसका इंट्रो दिया था। अब हमारा आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये कहता है कि जो भी आपकी जो भी आपकी वैल्यू है बाइनरी की, उसमें कितने से आपको शिफ्ट करना है। तो हमने कहा 8 को 3 डिजिट से शिफ्ट कर दो, तो जैसे ही मैंने लेफ्ट शिफ्ट लगाया तो आप इसको ऐसे समझो 1000, 8 का बाइनरी है, अब 3 यहाँ बाइनरी नहीं निकालना, 3 टाइम्स शिफ्ट करना है, तो इसमें 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, है ना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1000 फिर 000 और मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपके आ जाएगा 64 जब ये जुड़ेगा। नीचे देखो 3 जीरो ये प्लस 3 जीरो ये, तो 10000000 आ गया, तो इसका आउटपुट आ गया 64। इसी तरीके से राइट शिफ्ट की बात करते हैं, तो राइट शिफ्ट के अंदर डिवाइड का कंसेप्ट यूज होता है वैसे तो, यदि हम ऐसे समझना चाहें तो 100008 का है, 3 जीरो इधर से लगे तो इधर से 3 जीरो लगे, तो आगे डेसिमल आगे तो नंबर रिंग शिफ्ट होंगे नहीं, तो जैसे ही पीछे शिफ्ट हुए तो इवन 3 डिजिट तक शिफ्ट हो जाएगा, तो लास्ट में ये डेसिमल का भी 1 ही बचेगा, जिसको बाइनरी में 1 हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारे सारे कौन से हुए, बिटवाइज ऑपरेटर हुए। होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिलहाल हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर एरो ऑपरेटर को भी पढ़ लेते हैं। एरो ऑपरेटर, अब तक हमने जितने भी ऑपरेटर देखे हैं, या कोई बेसिकली कोई सी और पढ़ा हुआ है या कोई बेसिक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर जितना PHP एरे को लेकर पॉजिटिव और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, जितना फ्लेक्सिबल है, उतना मुझे नहीं लगता कोई और अदर लैंग्वेज है।
यदि यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज ऑपरेटर के साथ देता है, यदि जैसे मैंने लिखा दो एरे को जोड़ रहा हूँ x प्लस वाई, एक्स एक एरे वाई एक एरे है, तो सी प्लस प्लस में इस कंसेप्ट को हम ऑपरेटर ओवरलोड कहते हैं। पर ये इसको इनबिल्ट इसको अंडरस्टैंड करवा रहा है कि इसको दो एरे को जोड़ना है। अब यहाँ पर प्लस करने से दो एरे जोड़ नहीं रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं, मतलब जब भी सेम की जाएंगी वो वापस से रिपीट नहीं होगी, जो डिफरेंट कीज होगी वो वापस से रिपीट होगी। इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी। इक्वलिटी के अंदर दोनों जो एरे हैं उसमें सेम वैल्यूज होनी चाहिए, और वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मान लो किसकी इंडेक्सिंग पहले है, किसी की इंडेक्सिंग बाद में है, तो इट्स अलाउ, तो वो दोनों ही केस में ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। परंतु यदि आपने ट्रिपल इक्वल्स लगाया है तो जो की और वैल्यू है उनका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है। मतलब पहले वाले के अंदर इक्वलिटी के अंदर ये कहता है कि एरे टोटल ओवरऑल सेम होना चाहिए, ओवरऑल इन द सेंस उनके ऑर्डर सेम होने जरूरी नहीं है। आइडेंटिकली में कहता है कि उनका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है। नॉट इक्वल टू कहते हैं या इन इक्वल्स टू कहते हैं, दोनों के लिए वही सेम ऑपरेटर यूज हो सकता है। पीएचपी ने जो नॉट इक्वल्स टू वाला प्लस दो ये जो हम एरो क्या नाम है एरो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सेम ही बात है, यदि एरे एकदम सेम होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेंगे। पर इसमें भी सेम ही बात है, चाहे वो उसका ऑर्डर अलग अलग होगा तब भी ये आपको नॉट फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। एकदम सेम होंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेंगे। नॉट इक्वल्स टू होगा तो सेम, उनका ऑर्डर और उनका डेटा टाइप जो है, ऑर्डर और उनकी वैल्यूज जो है और की, वो सब सेम होने जरूरी है। हमने इसमें इक्वलिटी और आइडेंटिकली और यूनियन का एग्जांपल किया है। जस्ट अपोजिट इसका इनइक्वलिटी और नॉन आइडेंटिकली वाला है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक हमारे पास एक एरे है जिसमें एक ए नाम की है, ये एसोसिएटिव एरे है। एरे हमारा एक अच्छे से टॉपिक आएगा, हम उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। ए के अंदर हमारा एप्पल है, बी के अंदर बनाना है। सेम ही वापस है कि एक ए में ईयर है, एक में स्ट्रॉबेरी है, बी के अंदर सी में चेरी है। यदि मैं ए प्लस बी करता हूँ तो ये वाली की और ये वाली की वापस रिपीट नहीं होगी, ए के आगे अपेंड होगा तो केवल सी अपेंड हो जाएगा। तो एप्पल बनाना और चेरी, एप्पल बनाना और चेरी। यदि मैंने बी प्लस ए लिखा तो ये तीनों सेम ही एरे आ जाएगा, उसका कोई भी डिफरेंट है ही नहीं, तो पियर स्ट्रॉबेरी और चेरी आ जाएगा। इट मीन्स डेट आप जिसको बेस एरे मानना चाहते हो कि उसकी जो यदि सेम कीज आपको मिल रही है तो उसको आप आगे रखो, जो दूसरे एरे की डिफरेंट वैल्यूज है उनको केवल अटैच करना हो तो उसको बाद में लिखो। उल्टा लिख दिया तो फर्क आ जाएगा, उल्टा लिखने पर ए के अंदर जो डिफरेंट है वो बी के अंदर जुड़ेगी केवल। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनियन का कंसेप्ट। ये हमने दोनों एग्जांपल अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट इक्वलिटी और आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो हमारा एक एरे है, वही एप्पल और बनाना है। देखो मैंने यहाँ इसको 1 पर दिया, इसको 0 पर दिया, तो नॉर्मल सी बात है, यदि मैं की डिफाइन नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 0 पर आएगा, ये 1 पर आएगा। तो देखा जाए तो एक जैसे ही एरे है, पर इनका ऑर्डर अलग अलग है। तो डबल इक्वल्स टू की बात करते हैं तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रिपल इक्वल्स टू की बात करते हैं तो ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए फॉल्स रिटर्न होगा। यदि यहाँ पर ट्रू चाहिए तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर भी सेम करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगा दो तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही है। और ट्रिपल इक्वल्स लगाओगे तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो डबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ये कहता है यदि दोनों एरे सेम होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। होप आपको ये दोनों ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए हैं। इन ऑपरेटर्स के हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ जाएगा। एरे के जो एग्जांपल्स हैं उनको आपको अभी समझना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने एरे को पर्सनली एक अलग से ऑपरेटर के तौर पर समझ रहे हैं। एरे को हमने बेसिकली नहीं समझा है, तो हम उसको भी अच्छे से समझेंगे। पर ये उसके ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर प्लेलिस्ट चल रही है तो मुझे ये समझाने जरूरी थे। अब सबसे पहले आप अपना एग्जाम ऑन कर लो, स्टार्ट हो गए। अब इसको बंद कर देते हैं। अब अपना सबलाइम खोल लो।
ठीक है, हमारी लास्ट वेब क्लासेस के अंदर इंडेक्स वाला पेज है वही चल रहा है, मैं हर बार उसी में चेंजेस कर रहा हूँ। इसके बहुत सिंपल सा रीजन है ताकि आपको इजीली समझ में आए हम क्या चाह रहे हैं। हम बात करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर है हमारे। हम सबसे पहले बिटवाइज एंड पढ़ते हैं, इसमें 13 और 22 लिया है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको, हमने $a में 13 और B के अंदर 22 लिया है। $C के अंदर हमने कहा $A and $B। Now I use echo $C। ओके, मैं वार डम्प भी प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं इतना प्रिंट करवाना हो। हम अपना खोल लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश वेब क्लासेस इंडेक्स है, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आउटपुट माया फॉर। तो यदि हम 13 की बात करें तो आपको यदि समझ में आए तो 1 2 4 8 16 इनका बेस चलता है हमेशा। यदि मैं 13 निकालना चाहता हूँ तो 13 किस में आता है, 8 में आता है। तो 8 4 12 इसमें नहीं आता और 1 13। तो यदि हम जोड़े 8 4 12 और 1 13 मतलब 13 के लिए यदि मैं बाइनरी की बात करता हूँ तो 8 के नीचे 1, ये 2 के बेस चल रहा है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक इसी प्रकार से मैं 22 का निकालता हूँ तो सबसे पहले 16 के अंदर 16, फिर 8 के अंदर नहीं आएगा, 4 20 और 2 22 यहाँ नहीं आएगा। नाउ अब हम इसके आउटपुट को समझते हैं। अब पहले वाले में हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों जब आपको क्या मिलेंगे, ट्रू मिलेंगे, तो क्या 0 1 यहाँ पर बात करें 0 1 दोनों ट्रू है, नहीं। क्या 1 0 दोनों ट्रू है, नहीं। क्या 1 1 दोनों ट्रू है, हाँ। क्या 0 1 दोनों ट्रू है, नहीं। क्या 1 0 दोनों ट्रू है, नहीं। तो हम देखें तो ये 1 केवल जो है वो इस 4 के लिए आ रहा है, तो मतलब इसका आउटपुट क्या है, फॉर। इसीलिए आउटपुट जो है वो फॉर आया है, ठीक है। अब हम इसी एग्जांपल्स के अंदर हमने नीचे बनाया हुआ है तो और का सिंबल लगा देते हैं। और के लिए सिंगल इस यूज करना है, तब और की बात कर रहे हैं। और क्या कहता है कि जब दोनों ट्रू होंगे, तो दोनों ट्रू होंगे, दोनों में से एक भी ट्रू या दोनों ट्रू, मतलब 2 0 आने पर ही फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। इट मीन्स डेट इसमें हर केस में 1 आ रहा है। तो यदि मैं और लगाता हूँ तो 1 2 4 8 16 ये जो सब में 1 लगा है, तो इसका इनकी टोटल करते हैं तो आई थिंक 31 आता है। तो देख लेते हैं आंसर इसका 31 आना चाहिए। इस राइट आंसर 31 ये प्रिंट हो रहा है, तो हम इसको HTML कमेंट कर देते हैं। HTML कमेंट लाने के लिए आपको ऐसे सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। जब हम HTML की क्लासेस देंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। 31 इसका आंसर आया, समझ में आया। अभी हमने एक ही एग्जाम्पल को वापस से लिया, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल हमने दिए हुए। अभी मैंने एक्स और लगाया, यदि अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, एक्सक्लूसिव और लगा लेते हैं, एक्सक्लूसिव और। तो अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अपोजिट जेंडर पर काम करेगा, तो ये अपोजिट जेंडर नहीं है तो यहाँ 0 लगा देते हैं। तो अब इसकी टोटल कितनी है,
16 और 8, हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 16 कितने हो गए? आई थिंक 27। तो इसका आंसर होना चाहिए 27 इज राइट आंसर, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। तो हमने कौन कौन से देखे ये। अभी मैं जो 13 है उसके आगे टिल्ड का साइन लगा दूंगा, जिससे ये क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। तो नॉट हो गया तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है। और यहाँ मैं लगा देता हूँ एंड, तो इन्वर्ट कर देता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा यदि हम किसी के आगे टिल्ड लगा देंगे तो उसका। तो 1 का ये इसका जो है इसको हमने कॉपी करके एक बार समझने के हिसाब से यहाँ रख दिया ताकि कोई दिक्कत ना रहे, और थोड़ा एंटर मार देते हैं। अब जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देते हैं, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देते हैं। जिसके आगे नॉट लगा हुआ है उसको आपको हमेशा क्या करना है? इन्वर्ट करना है। हमने नॉट इस बार उसमें अलग एग्जांपल दिया, इसमें अलग, ताकि 2 एग्जांपल हो जाए। हमने इसके आगे लगाया है। तो अब हम एंड का है तो दोनों ट्रू होने चाहिए, तो दोनों ट्रू इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ। तो ये 16 पर 2 पर 16 और 2 कितने होते हैं? 18, है ना। तो इसका आउटपुट 18 आना चाहिए। इज द राइट आंसर। मतलब वेटवाइज ऑपरेटर टफ नहीं है, बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम आना चाहिए, बाइनरी निकालना आना चाहिए, हो जाएगा। अब हम शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो 8 और 8 को हमने 3 से किया और लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया। तो अब हमने सी का आउटपुट देखेंगे, तो इसको समझने के लिए अब इसको हटा देते हैं, 8 का निकालते हैं। तो 1 2 4 8, मतलब ये 8 का आया, है ना। यदि ये 8 का आ गया, इसमें ये कहता है राइट में 3 जीरो और ऐड कर दो, 1 2 3। तब आप इसका निकालोगे तो 1 2 4 8 16 32 64, 1 2 1 2 4 8 16 32 64, मतलब इसका आंसर क्या है? 64। तो यही हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा 8 है, राइट शिफ्ट किया तो 3 जीरो ऐड यहाँ हुए, तो नेचुरल सी बात है आगे वाले लेफ्ट हो जाएंगे, तो ये डेसिमल का 1 बचेगा। ये हमने सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स देख लिए हैं। अब आगे आता है एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर का एक एग्जांपल यूनियन वाला करवा देता हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और बाकी देख लेते हैं, कभी देख लेंगे। पीएचपी में एरे बनाने के लिए आप एरे फंक्शन भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इस सिंबल्स के भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमने एरे बना दिया। एरे में हमने कहा नेम, एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ जिसमें राजेश है, और कॉमा कॉन्टैक्ट या एमओबी नंबर, मोबाइल नंबर में मैंने दे दिया 9251435299। बी के अंदर हमने वापस एक एरे बनाया, इसमें मैं एरे फंक्शन से एरे बना देता हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दिया एज, और मैंने डाल दिया 31, ठीक है। अभी मैंने कहा मुझे दोनों के बीच में प्लस कर दो। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, वार्ड डंप भी लिख सकता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर। लारावेल के अंदर एक बीटी फंक्शन होता है, उससे ये और भी अच्छा
प्रिंट होता है ऐसे। एज देखो इसमें जुड़ के, यदि मान लो इसके अंदर एक मोबाइल नंबर और होता MOB करके सेम, और उसके अंदर मोबाइल नंबर कुछ और होता है, तो ये मोबाइल नंबर इसमें अटैच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये की जो है, देखो इसमें ये क्यों ऐड हुई, क्योंकि इसमें MOB छोटा है, केस सेंसिटिव होता है। अभी देखो ये मोबाइल नंबर नहीं जुड़े, क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि इसकी की ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यही यदि मैं B+A कर दूं उल्टा, B कर दूं, तो होगा क्या, मोबाइल नंबर जो है पहले नीचे वाला ये वाला जुड़ेगा, मोबाइल नंबर ये वाला आएगा, एज भी आएगा, नेम भी आएगा, ऊपर वाला मोबाइल नंबर नहीं आएगा। इट मीन्स दैट जो ये मोबाइल नंबर है 9251 वाले वो नहीं आएगा, मोबाइल नंबर पहले आ गया, नेम बाद में जोड़ा। बस याद रखना है जिसके साथ आपको अपेंड करना है। आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ए में वापस डालना है आपको इस एरे को, तो आप ये लिख सकते हो $A प्लस इक्वल्स टू जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में अरिथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े थे कॉम्बिनेशनल वाले, इसके अंदर मैं B को अटैच कर देता हूँ और मैं अब A को प्रिंट करवाता हूँ, तो ये भी सेम है। ओके, अभी मान लो एक सेम ही एरे दो बार है आपके पास, सेम ही एरे दो बार है आपके पास, बस इनकी ऑर्डर जो है वो अलग अलग है, इसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमने सी में लिया $A इक्वल्स टू है क्या $B के, तो आउटपुट में क्या आएगा, वाट डम से प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बुलियन वैल्यू देगा, बुलियन वैल्यू आपको ट्रू होगी तो 1 दिख जाएगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। $C को प्रिंट करवा लेते हैं, तो आउटपुट में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एरे सेम है, बस उसका ऑर्डर अलग अलग है। ट्रू आया। अब मैं चाहता हूँ फॉल्स आ जाए, क्यों? क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो अब ये मैं करता हूँ तो ये फॉल्स आ गया। यदि अब आपको ये ट्रू चाहिए, अभी ये ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, अभी मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों एरे अलग अलग है, तो नॉट इक्वल्स टू के केस में क्या होगा, जब दोनों एरे सेम होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। पर ये ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो आप इसमें डबल इक्वल्स टू लगा दो, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमने सभी ऑपरेटर्स को देखा, वो भी बेहतरीन तरीक़ों से देखा है और अच्छे से इनके एग्जांपल्स किए। अब चूँकि ये तो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को हम में भी अच्छे से ना समझ पाए, तो जहाँ आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। इस लिस्ट के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट लिंक्स है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का है, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है, मेरी मेल आईडी है, तो आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप बीकानेर के हैं और आप लोकल हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जब भी गवर्नमेंट अलाउ करेगा, तब आप हमसे यहाँ पर्सनल इंस्टीट्यूट में आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन दबाएं और कोशिश करें कि आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो आप आ सके। अच्छा कंटेंट से रिलेटेड PHP के अच्छे वीडियो लेकर हम लाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते हम बेस्ट है, पर हमें मालूम है कि हाँ जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है, तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे।
घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।